मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की कृपा से हम सब नित्यव्रती प्रेमपुरी आश्रम से स्वाध्याय सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इस स्वाध्याय सत्संग में मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण में हम सब विचार कर रहे हैं। अभी तक हम सब वैतथ्य प्रकरण के 31 नंबर श्लोक तक विचार किए। 31वें श्लोक में बताया, स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांतेषु विचक्षण है। जो ज्ञानी पुरुष है, जिन्होंने वेदांतों के द्वारा, श्रुति वाक्यों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा विचार कर लिया है अपने आत्मस्वरूप का, तो वह इस जगत को किस तरह देखता है। तो उदाहरण दिया, यथा स्वप्न, जिस तरह से हम स्वप्न को देखते हैं। साधारण पुरुष, स्त्री, मनुष्य जब सोता है तो वह स्वप्न देखता है। सोने के लिए गए और स्वप्न में जो जगे हुए में देखा है, व्यवहार किया है, उसका जो संस्कार रहता है मन में, वही स्वप्न में जाकर के मन के संस्कार की कल्पना मन के द्वारा होती है और उससे कल्पना करके कल्पित होकर मन की कल्पना से वह स्वप्न का निर्माण हो जाता है और हम स्वप्न देखने लगते हैं। पर स्वप्न देखते समय में ऐसा नहीं लगता कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। स्वप्न देखते समय में ऐसा अनुभव होता है कि मैं बिल्कुल सत्य हूं, जगा हुआ हूं, कहीं काम कर रहा हूं, कहीं दुकान चला रहा हूं या किसी से बातें कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं जगा हुआ हूं, स्वप्न नहीं देख, जगा हुआ। तरह तरह का व्यवहार कर रहा हूं। मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, दुकान है, परिवार है, यह पूरा नगर मैं देख रहा हूं। जिधर भी विचार करते हैं, जिधर भी देखते हैं, सब कुछ दिखता है, बिल्कुल जागृत अवस्था के तरह ही दिखता। दोनों में अंतर क्या है कि जागृत अवस्था में अनुभव करने के लिए बहुत समय लगता है और स्वप्न अवस्था में बहुत कम समय में बहुत कुछ की प्राप्ति हो जाती है। तुरंत देखा कि हम बड़े हो गए, विवाह भी कर लिए, धीरे धीरे बच्चे भी हो गया,
घर भी बना लिए, गाड़ी भी ले लिए, घूमने भी चले जाने लगे। कहते इस तरह से हम बहुत कम समय में देख लेते हैं, और फिर किसी कारणवश ठोकर लगी, जग गए, तुरंत पता चल गया रे तो स्वप्न देख रहा था। स्वप्न में जागृत के तरह, जैसे जागृत अवस्था में जिस तरह से जगे हुए में हम अनुभव करते हैं, इस स्थूल शरीर से व्यवहार करते हैं, उसी तरह से स्वप्न अवस्था में भी हम अनुभव करते हैं और लगता है कि मैं बिल्कुल जगा हुआ हूं और सोया नहीं बल्कि जगा हूं। पर जब स्वप्न टूटता है तब पता चलता है कि मैं जगा नहीं था, स्वप्न देख रहा था। वहां कुछ नहीं था, न कोई दृश्य था और न कोई देखने वाला। देखने वाला तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, सिर्फ मन की एक कल्पना थी। जिस शरीर की कल्पना वह मन ने की वह वही समाप्त हो गया, वह खुद का भी शरीर वही रह गया। पर जो वास्तव में शरीर है वह तो लेटा हुआ है, अभी जगह है। यह लेटा हुआ शरीर स्वप्न नहीं देख रहा था, स्वप्न देखने वाला शरीर कोई और ही था। इस तरह से हम जब स्वप्न से जग जाते हैं तब स्वप्न के बारे में विचार करते कि स्वप्न में वास्तव में कुछ भी नहीं था, मैं भी नहीं था और मेरा न परिवार था, न दुकान था, न मकान था, न घर था, न संसार था, जगत कुछ भी नहीं था, और सिर्फ देखने मात्र के लिए था। जैसे माया होता है, जैसे हम फिल्म देखते हैं, जादू देखते हैं, वह सिर्फ दिखता है, देखते समय लगता है बिल्कुल सही है, पर जब समाप्त करते तो लगता है कहीं कुछ नहीं। जैसे गंधर्व नगर आकाश में दिखता है, वैसे ही यहां पर विचार किया, तथा विश्वम इदम दृष्टम। स्वप्न की तरह, माया की तरह, गंधर्व नगर की तरह इस विश्व को, इस जगत को ज्ञानी महापुरुषों ने उपनिषद के वाक्यों के द्वारा, इस श्रुति वाक्यों के द्वारा विचार कर लिया, निश्चय कर लिया कि यह वास्तव में जगत नहीं है। हम जागृत अवस्था में रहते हैं, जगे हुए हैं, इसलिए स्थूल शरीर में अभिमान होता है और यह इंद्रियों के माध्यम से हम विषयों का ग्रहण करने लगते हैं। तरह तरह का विचार होता है और हम इसमें प्रयत्न भी करते रहते हैं, पर सत्य यह नहीं है। यह वेदांत वाक्यों के द्वारा निश्चय किया गया, महापुरुषों के द्वारा। वेदांत वाक्य क्या है, ये यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने वर्णन किया। यथा च स्वप्न माये दृष्टे असद रूपे तथा विश्वम इदम द्वैतम समस्तम असद दृष्टम। यथा, जैसे स्वप्न माया दृष्टे, जैसे स्वप्न को, माया को हमने देखा है असद रूपे, असद रूप में, तथा वैसे ही विश्वम इदम, यह विश्व द्वैतम, जो द्वैत रूप से, प्रपंच रूप से बहुत तरह का दिखता है। संसार में क्या नहीं दिखता, हम सब कुछ देख लेते हैं और सब कुछ मान लेते हैं, पर यह दृश्यमानम जो दिखाई दे रहा है एवं असत अकस्मात अभावगतम दृष्टम कहा गया है। असत दृष्टम, यह क्या है, असत देखा गया। कोई इतिहासक कहते वेदांति, यह जगे हुए में, जिस तरह स्वप्न में स्वप्न को हमने असत्य नहीं समझा, जब जग गए तब असत्य को, हम स्वप्न को असत्य समझा, वैसे जगे हुए में रह करके सोचेंगे यह शरीर नहीं है, इस आंखों से मैं नहीं देख रहा हूं, देखते हुए कहेंगे मैं नहीं देख रहा हूं, इस कानों से सुनते हुए कहेंगे मैं नहीं सुन रहा हूं, चलते हुए पैरों से कहेंगे मैं नहीं चल रहा हूं। कहते हैं यह कह भी देंगे तो वह समाप्त नहीं होगा। यह शरीर का अनुभव हो रहा है, तो इसको हम कैसे पूरा करेंगे। और ये बहुत विलक्षण है, भ्रम जो है बहुत विलक्षण भ्रम होता है। एक भ्रम होता है कि हमने कुछ सुना है किसी के बारे में, फिर जब सुना तो कहीं गलत सुना दिया था किसी ने, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, पर सुना नहीं, वह बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर सुने हुए भ्रम को सुन करके समाप्त कर लेते हैं,
पर देखा हुआ भ्रम हो तो सुन करके समाप्त नहीं होता। जैसे किसी ने कहा अरे वहां सांप पड़ा हुआ है, दूसरे ने आकर के कहा नहीं मैं अभी तुरंत देख करके आया हूं सांप नहीं है, तो भ्रम दूर हो सकता है। हम भी देखने जाएंगे वहां देखेगा सांप नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वहां सांप नहीं है, सर्प है ही नहीं। तो हमने सुना था, लगा कर हो सकता है, पर किसी को भेजा देखने के लिए तो वहां नहीं था, फिर हमको विश्वास हो गया। नहीं भी देखेंगे जा करके तो सुन करके भी विश्वास हो जाएगा नहीं है। सुना हुआ भ्रम सुन करके समाप्त हो जाता है। पर हमने देख लिया, पहले पूर्व में हम सब ने विचार किया था कि शिष्य को एक रस्सी में सर्प का ज्ञान हो गया, सर्प का भ्रम हो गया, सर्प डर रहा है। अब गुरुदेव कह रहा है कि सर्प नहीं है, वह सांप नहीं है, नहीं काटेगा, अरे वह तो रस्सी है। तो कहता नहीं गुरुदेव मैं देखा हूं, अपनी आंखों से देखा हूं। तो आंखों से देखे हुए भ्रम को वह सुन करके समाप्त नहीं होता, यह एक विलक्षण भ्रम है। तो हम जागृत अवस्था में उसी तरह से यह हम देख रहे हैं, इस दृश्य को, रूप को, अपने शरीर का को भी देख रहे हैं, शरीर का अनुभव कर रहे हैं, इस आंखों से इस जगत को देख रहे हैं, घर दुकान मकान गाड़ी घोड़ा परिवार सगे संबंधी सबको देख रहे हैं और सबके बारे में सुन रहे हैं और सबके साथ व्यवहार भी कर रहे हैं। अगर इसको कोई कह दे कि यह नहीं है तो फिर हम उसको मान लें, यह कहना बहुत कठिन है। कहते हैं सुनना बहुत सरल है पर समझना कठिन है, इसीलिए क्योंकि यह हमने आंखों से देखा और देख रहा हूं। जागृत अवस्था में मैं स्थित हूं और स्थूल शरीर में मुझे अभिमान हो रहा है। जब तक हमें स्थूल शरीर में अभिमान होगा तो यह मन काम करेगा, बुद्धि काम करेगी, बुद्धि विचार करेगी, मन मनन करेगा। अब मन मनन करेगा, बुद्धि विचार करेगी तो इंद्रियां भी काम करेगी, इंद्रियां आंखें भी देखेगी, कान भी सुनेगा, क्योंकि हम जगे हुए हैं। तो जगे हुए रहने पर यह इंद्रियां भी काम करती है और इंद्रियों से वह विषय ग्रहण भी होगा, रूप होगा, आंखों से देखेंगे, कान से शब्द सुनेंगे, रसन इंद्रियों से रस ग्रहण करेंगे, घ्राण इंद्रियों से गंध ग्रहण करेंगे, स्पर्श इंद्रियों से छुएंगे स्पर्श करेंगे, हर तरह का अनुभव होगा। और हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है, खट्टे मीठे चरपरे हर तरह का रस का हम अनुभव करते हैं रसन इंद्रियों के माध्यम से। कहेगा कि नहीं ये खट्टा नहीं है, मीठा नहीं है, तो कुछ नहीं है, ऐसा कहना तो सरल है पर उसको मानना बहुत कठिन है, इसलिए कि आंखों के द्वारा देखा गया यह भ्रम है और यह जागृत अवस्था में स्थित है। तो जागृत अवस्था में स्थित है, इस भ्रम को कैसे मिटाया जाए? कहते इस जागृत अवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा। तो वह तुरीय अवस्था जो कल हम सब ने एक बार थोड़ा सा विचार किया था, तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था कहते हैं चतुर्थ अवस्था को, अर्थात जागृत अवस्था से यह जागृत अवस्था में रहकर स्थूल शरीर में अभिमान होगा और जागृत अवस्था से जब हम देखेंगे और सोचेंगे यह समाप्त हो जाए तो नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इस तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि जागृत अवस्था में हम रहते हैं, जगे हुए रहते हैं, तो और जब स्वप्न देखने जाते हैं स्वप्न अवस्था कंठ में रहते हैं, अब गहरी नींद में चले जाते हैं तो सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। यह तीन अवस्थाओं में अभी तक हमें ज्ञान नहीं हुआ और यह प्रतिदिन का अभ्यास है। प्रतिदिन जगते हैं और दिन भर व्यवहार करते हैं, सोने के लिए जाते तो स्वप्न देखते ही देखते हैं। कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन हमने स्वप्न नहीं देखा, पर रोज स्वप्न देख करके उसको हम रोज मिथ्यात्व का निश्चय करते हैं, पर फिर पुनः स्वप्न देखते हैं क्योंकि रोज स्वप्न अवस्था में पहुंचते हैं। वैसे सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाते हैं, कुछ भी भान नहीं होता, न स्वप्न का भान होता है न जागृत का भान होता है, न स्वप्न का अनुभव होता है न जागृत का अनुभव होता है, बिल्कुल स्वस्वरूप का ही अनुभव होता है। सिर्फ सुखम अहम अपस्वापसम, सुख पूर्वक में सोया, यह अनुभव होता है। और उस अनुभव को वहां बखाना नहीं करते सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में। वो सुषुप्ति अवस्था का निश्चय, सुषुप्ति अवस्था का सुख का अनुभव जब हम जग जाते हैं तब कभी हम अपने मित्रों से मिलते हैं, सगे संबंधियों से मिलते हैं, उनके सामने चर्चा करते हैं कि मैं सुखपूर्वक सोया, आज बहुत नींद आई, बहुत अच्छा लगा।
तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, यह 3 अवस्था में हम प्रतिदिन स्वतः, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये स्वाभाविक रूप से हम जगते हैं, भगवान की प्रेरणा है और अनुभव हो रहा है जागृत अवस्था का, इस जगत का, इस संसार का। स्वप्न अवस्था में स्वतः अनुभव हो रहा है उस स्वप्न का, वैसे सुसुप्ति अवस्था में सुसुप्ति का, सुख का, सब कुछ त्याग करके भी हम सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो फिर इस तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठने का साधन क्या है? कहते गुरु के माध्यम से। जागृत अवस्था में रहकर, अर्थात जगे हुए में रह करके अपने मन को नियंत्रण कर, अपने इंद्रियों को संयम कर जब गुरु के समीप बैठते हैं और जब वह गुरु के वाक्य को जब सुनते हैं कि जो यह जागृत अवस्था में जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इस शरीर का, इस संसार का जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो अभी तक बचपन से लेकर के हमने अभी तक अनुभव किया, जो सुख मिला, क्या वह सुख अभी हमारे पास है? बचपन में जो हम खेलते थे, खेलते खेलते जो सुख मिला, क्या इस समय में वह सुख अभी हमारे पास है? नहीं। क्या उस सुख का अनुभव हम कभी कर पा रहे हैं? नहीं। विचार मन से करके, हाँ बचपन में ऐसा सुख मुझे मिलता था, ऐसा हम विचार कर लेते हैं, पर उस सुख को हम ले नहीं पाते। अर्थात जागृत अवस्था में हम रह करके पूर्व में जो बीत चुका उसको हम पुनः लौटा नहीं पाते। हाँ, विचार करके कभी कभी थोड़ा सा आभान होता है, आभास होता है कि हम ऐसे सुखी हो रहे थे, उस समय अच्छा लग रहा था। दिन प्रतिदिन बीतता चला जा रहा है। कल हमने जो सुख प्राप्त किया गहरी नींद में, सुसुप्त अवस्था में, उसका भी विचार हम किए कि अरे बहुत अच्छा लग रहा था सोने में। या कल हम जग करके कहीं घूमने के लिए गए, कहीं दर्शन के लिए गए, या कहीं किसी से मिले, कुछ धन कमा करके लाए, इकट्ठा करके लाए, बहुत लगा कि आज हमने 10,000 रुपया लेकर के आ गया, हमें 10,000 रुपये की प्राप्ति हुई, सुख मिला। पर वह 10,000 रुपया जब तक हमारे पास है, वह सुख का अनुभव हम कर रहे हैं, और जैसे हमने वह 10,000 रुपये को खर्च कर दिया या कोई ले लिया, यदि कोई कमा करके उधर से ला रहा हो पैसा, कई ऐसे गरीब लोग अपने गांव घर त्याग करके, जन्म स्थान त्याग करके शहर में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, और जब पैसा कमाता है, साल भर 2 साल 2-4 वर्ष रह करके जब पैसा कमाया, उधर से जब घर लौटे और अचानक उसके पैसे को छीन लिया जाए, और छीन लेता है जब किसी कारणवश, तो देखिए उसको क्या दुख मिलता है। या किसी के पास मोबाइल पड़ा हो, हमने मेहनत करके एक मोबाइल को खरीदा, और जब कोई छीन ले या खो गया हो, पता नहीं किधर चला गया, तो देखिए जो सुख मिल रहा था वो क्या हुआ? दुख मिलने लगा। तो जिस धन को हमने कमाया वह खो गया, जिस धन को हमने कमा करके इस मोबाइल को खरीदा और वो खो गया, तो कितना दुख होता है। खो जाने मात्र से, छूट जाने मात्र से, फूट जाने मात्र से, टूट जाने मात्र से दुख होने लगता है। पैसे कमाया, खर्च हो गया तो दुख होने लगा, रे हमारे पास 10 लाख रुपये था, 5 लाख रुपये था, सब खर्च हो गया, तो खर्च हो गया तब दुख होने लगा। तो जिसको हम जागृत अवस्था में सुख समझते हैं, वह सुख की उपलब्धि, वह प्रयत्न करते समय में और सुख का अनुभव होता है, और धन की प्राप्ति होती है, या अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है, अनुकूल व्यक्ति मिलने लगता है तो सुख होता है। और जब अनुकूल व्यक्ति अपने से जाने लगे, जैसे अपना कोई मित्र हो, अनुकूल है, रहता तो बहुत अच्छा लगता है। जब हमको छोड़ करके जाने लगता है, कहता कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, तो कितना दुख होता है। अपनी बेटी अपने घर में अनुकूल रहती है, पर जब विवाह करके ससुराल जाने लगती है तो माँ को कितना दुख होता है कि आज वह जाने लगी मेरे घर से। माता पिता हमारे लिए अनुकूल है, जब इस संसार से शरीर त्याग करके जब चले जाने लगते हैं, सब कुछ छोड़ करके, तो देखो जिससे हमें सुख मिल रहा था जागृत अवस्था में, जिस माता पिता से, आज वह संसार छोड़ करके जब जाने लगा तो हमको कितना दुख होने लगा कि हाय अब मेरे माता पिता चले जा रहे हैं शरीर त्याग करके, अब मैं कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा। उसमें बहुत दुखी होते हैं।
तो संसार में जो हमें धन मिला वह चला गया तो दुख हुआ, माता पिता मिला वह चला जाए या जाने लगा तो दुख हुआ। पर वह दुख भी धीरे धीरे विचार करके हम 2-4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में भूल जाते हैं। फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, फिर स्वयं मेहनत करने लगते हैं और स्वयं पिता के अभाव को छोड़ करके स्वयं पिता बन जाते हैं, क्योंकि पुत्र हमारे सामने, हम ही स्वयं पिता कहलाने लगते हैं। तो उनको पिता का सुख मिलने लगा और उस पिता का भूल गए। कभी कभी साल में एक बार, वर्ष में एक बार याद कर लेते हैं, तो उस समय जिस समय याद आता है उस समय फिर हम दुख का भी अनुभव करते हैं। तो संसार का जो सुख है, जागृत अवस्था का सुख है, वह सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, गुरु के ज्ञान के माध्यम से हम जब विचार करते हैं तो यह पता चलता है कि जब अनुकूल है तब सुख मिलता है और जब प्रतिकूल हो जाता है तब दुख मिलता है। और संसार का जितना भी यह विषय सुख है वह हर समय किसी के अनुकूल नहीं रहा। कुछ ही समय तक वह अनुकूल होता है, बाद में वह प्रतिकूल हो जाता है। न्याय दर्शन में, न्याय शास्त्र में कहा गया है, सुख का लक्षण, हर मनुष्य, हर प्राणी सुख चाहता है। सब कोई चाहता है मैं सुखी हो जाऊं। इस जागृत अवस्था में भी हम सुख की आशा से ही बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा सुख स्वरूप है, मैं स्वयं सुखी हूं, पर सुखी रह नहीं पाता। कभी न कभी दुख का मुख देखना पड़ता है। उस दुख को मिटाने के लिए हम तरह तरह के प्रयत्न करते हैं कि हमको दुख ना मिले। तो कभी हमको भूख लग जाता है तो उस दुख को मिटाने के लिए हम भोजन करते हैं। ठंडी लगती है तो ठंडी को मिटाने के लिए, ठंडी के दुख को मिटाने के लिए हम वस्त्र ओढ़ लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, शरीर को ढक लेते हैं चादर से। इस तरह से ठंडी गर्मी से बचने के लिए, अपना मकान सुरक्षा के लिए, शरीर सुरक्षा के लिए मकान भी बना लेते हैं। गर्मी की सुरक्षा के लिए हम पंखा, कूलर, एसी लगा लेते हैं। अनुकूलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन इकट्ठा करते हैं, पर फिर भी सारे साधन को इकट्ठा करने के बाद भी हमें प्रतिकूलता का मुख देखना पड़ता है। न्याय दर्शनकार में कहा, सर्वेषाम अनुकूल वेद नियम सुखम। जिसको हमने इकट्ठा किया मेहनत करके कि हमारी प्रतिकूलता दूर हो जाए, तो कहते हैं पहले विचार करो वह सुख का साधन है या नहीं। तो कहते हैं सुख किसे कहते हैं? सर्वेषाम अनुकूल नियम, सर्वेषाम अनुकूल वेद नियम। सबको, सर्वेषाम मतलब सबको, सब मनुष्य को, सब प्राणी के अनुकूल हो, वह सुख है, सबके अनुकूल हो। तो हम जिसको सुख का साधन मान रहे हैं, हमने जिसको इकट्ठा किया या लिया, अपनाया, रख करके हम अपने आप को सुखी हो रहे हैं, तो यह विचार करें क्या उससे हम सुख प्राप्त कर पा रहे हैं? और सुख प्राप्त कर पा रहे हैं तो क्या उससे सबको सुख मिल रहा है, सबके अनुकूल है? यदि हमारे घर में एसी लगा है, कूलर लगा है, पंखा लगा है, तो हमको सुख मिल रहा है, पर पड़ोसी को सुख मिलता है क्या? पड़ोसी उससे सुखी होते हैं? नहीं होते। यदि हमने भोजन किया तो मेरा पेट भर गया, पर पड़ोसी का पेट भरता है क्या? नहीं भरता। यदि हमारी पत्नी है तो हमको सुख मिलता है, हम अपनी पत्नी को देखते हैं, हमको सुख मिलता है। हम अपने पति को देखते हैं तो हमको सुख मिलता है। क्या अपनी पत्नी को हमने देखा सुख मिला? उसी पत्नी को यदि पड़ोसी देखता है तो क्या उसको सुख मिलता है? अपने मकान को जो हम देखते हैं हमको सुख मिलता है, पर क्या हमारे मकान को पड़ोसी देख करके क्या सुखी होता है? वह सुखी नहीं होता। इस तरह से एक मकान एक परिवार के सदस्य को सुखी करता है और अन्य परिवार के सदस्य को, पड़ोसियों को, दूसरों को वह सुख नहीं पहुंचाता। एक स्त्री अपने परिवार को, अपनी पति को, अपनी बेटा बेटियों को सुख पहुंचाते, पर पड़ोसियों को सुख नहीं पहुंचाते। तो एक सदस्य को, एक परिवार को वह सुख दे रही है, पर अनेकों को दुख दे रही है। तो वास्तव में जो अनेकों को दुख दे रहा हो और एक को सुख दे रहा हो, तो वह सुख का साधन नहीं माना जाता है। यही सत्संग में कहा जाता है। तो हम विचार करें, संसार में जो भी हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं और सभी समय में सबको सुख मिले
और सभी समय सुख मिले। क्या हमको कभी अपने बच्चों से हर समय सुख मिलता है? अपनी पत्नी से, अपने पति से हर समय सुख मिलता है? हर समय सुख नहीं मिलता। अपने बेटा बेटी को गले लगा करके रखो, क्या हर समय सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2 मिनट 4 मिनट या 2-4 घंटे हम बैठ करके बात करके सुखी होते हैं, उसके बाद फिर अपना काम करने में लग जाते हैं। हर समय सुख नहीं मिलता। भोजन का सुख ऐसा लगता है कि भोजन से हम सुखी होते हैं। संसार का यह जो दृश्य है जिसको हम सुख का साधन मानते हैं, और यही सब कुछ है, यही सत्य है, इसके ऊपर हम कभी विचार करें कि जो भोजन से हमको सुख मिलता है, इस भोजन के लिए हम प्रयत्न करते हैं, तो यह भोजन जो सुख दे रहा है, भोजन भूखा हो व्यक्ति तो भोजन कर रहा है तो सुख मिल रहा है। खाए कितना खाएंगे? भगवान ने जो पेट दिया है वह सीमित कर दिया है, और सीमित आप नहीं खा सकते, खाते रहो। 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी 8 10 खाएंगे, बस हो जाएंगे, 10 से ज्यादा खा नहीं सकते। अब जो रोटी खाने में सुख मिल रहा था, जो मिठाई खाने में, एक मिठाई, एक रसगुल्ला खाया हमने, 2 खाया 4 खाया 10 खाया, फिर क्या होता है? बस हो जाते हैं। तो जो रसगुल्ला खाने में, जो रोटी खाने में सुख मिल रहा था, अब वह फिर ऊपर से डालता है कि लो और एक लो, और एक ले लो, और एक खा लो, एक रोटी और लो। तो अब क्या कहते हैं? हम नहीं खाएंगे। अब क्यों? वह सुख नहीं देगा। जो सुख दे रहा था क्यों सुख देने को तैयार नहीं है? उस रसगुल्ले में क्या हो गया? कुछ परिवर्तन हो गया क्या? उस रोटी में क्या हो गया? कोई परिवर्तन हो गया? रोटी तो वही है, अन्न तो वही है। फिर अब हमको वह खाने की इच्छा क्यों नहीं होती? उसे ग्रहण करने की इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे अंदर अभी भूख नहीं है। यदि भूख हो तो हमें वह सुख मिलेगा उस रोटी से, उस रसगुल्ले से। और भूख नहीं है, भूख समाप्त हो गया तो जबरदस्ती खिलाएंगे तो हम रोगी हो जाएंगे, असमर्थता को जताएंगे, बल्कि खा करके और उल्टे परेशान हो जाए, खाने की इच्छा ही नहीं करेंगे, मुंह घुमा लेंगे। यह स्थिति हो। तो वास्तव में वह हमारा भूख हमको सुख दिखाता है, और वह भूख थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर वह समाप्त हो जाता है, हर समय रहता नहीं। इसलिए वह रोटी सुख का साधन नहीं है। भूख मिटाने का साधन जरूर है, क्षणिक सुख है। प्यास, पानी जो है प्यास बुझाने का साधन है, पर पानी सुख का साधन नहीं। पानी सुख का साधन होता तो हम पीते रहे, पर नहीं, प्यास बुझ गई, अब पीना नहीं है। अब वह पानी सुख नहीं दे रहा है। बहुत अधिक वर्षा होने लगती है, देखो हम कभी प्यासे रहते हैं तो पानी से तड़पते हैं कि कहीं एक गिलास जल मिल जाए, प्यास बुझाऊं। और जब वर्षा होने लगती है, बहुत जल गिरने लगता है, तो हम उससे भी पीड़ित हो जाते हैं। अरे जो जल सुख दे रहा था, प्यास बुझा रहा था, उस जल में आज अपार जब जल मिल रहा है हमें, तो सुख मिलना चाहिए, पर नहीं, बल्कि अधिक हो जाने पर हम दुखी हो जाते हैं। तो सुख का साधन है तो उसे हम इकट्ठा करते हैं अधिक, तो दुख दिखने लगता है। पता चलता है कि सुख नहीं, यह दुख देने वाला है, इससे हम सुखी नहीं होंगे। कभी कभी हम लक्ष्मी, धन को सुख का साधन मानते हैं। चलो खाने पीने का तो सीमित है, धन अधिक इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत धन इकट्ठा कर लो, हम सुखी हो जाएंगे। यह हमने विचार किया। तो जीवन में वास्तव में प्रयत्न कर रहा है, पेट भरने के लिए तो कम, पर धन इकट्ठा करने के लिए, अपने नाम से अमीर होने के लिए हम अधिक प्रयत्न करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। गरीब अमीर, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, सब इसी में लगा हुआ है कि मैं अधिक से अधिक धन को इकट्ठा कर लूं। इसके लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं, कहते हैं सुबह से शाम तक इसके लिए पसीना चलाते हैं। कोई डॉक्टर बन करके डॉक्टरी करता है दिन भर, कोई मास्टर बन के पढ़ाते रहते हैं, कोई दुकानदार बन करके दुकान चलाते हैं, कोई इसी तरह से बिजनेस करके वह बिजनेसमैन होकर के करते हैं, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके। जो जिसको जो साधन मिलता है अपने साधन को अपनाकर, जिसको जो अच्छा लगता है वह धन संग्रह करने में लगा रहता। लगता है कि मैं बहुत अधिक धन इकट्ठा कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पर संत सदगुरु स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से कहते हैं कि अधिक धन इकट्ठा करने से भी व्यक्ति सुखी नहीं होता, यह सुख का साधन नहीं है। यदि ऐसा होता तो कहते एक व्यक्ति को ऐसे ही धन की लोलुपता थी, लोभी था, गुरु के समीप गया, और जब गया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम क्या चाहते हो? तो बोला कि मैं बहुत अधिक सोना चाहता हूँ, स्वर्ण, क्योंकि सोना सबसे महंगा है।
मैं बहुत अधिक चाहता हूं। समझ गया कि इसके अंदर में बहुत लोभ प्रवृत्ति आ गई है। लोभ प्रवृत्ति के कारण से, और आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो संत महात्माओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं अधिक से अधिक धन कैसे कमा लूं, बहुत बड़ा अमीर हो जाऊं, धनी हो जाऊं। इस तरह से हम जाकर ऐसे उसे निवेदन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं, जो तुम छुओगे, स्पर्श करोगे, वह सब सोना हो जाएगा। अब तो वह बहुत खुश हो गए और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को चले गए। जैसे घर पहुंचा तो अपने घर को छुआ तो घर सोने का हो गया। कुर्सी था, कुर्सी को छुआ, वह भी सोना हो गया। यहां तक कि बेटा को छुआ, पकड़ा तो बेटा भी सोना का हो गया। पत्नी को पकड़ लिया, स्पर्श कर लिया तो पत्नी भी सोने की हो गई। अब जो भोजन दिया उन्हें करने के लिए, तो भोजन भी जैसे छुआ, स्पर्श का, तो सोने का हो गया। अब जब सोना बन गया तो सोना तो कोई खाएगा नहीं, सोने से तो पेट भी नहीं भरेगा, सोने को चबा भी नहीं सकता, स्वर्ण से कैसे पेट भरेगा। अब एक दिन सोना बना बना करके बहुत खुश हुआ। जब भूख बढ़ता चला गया, अब कुछ भी खाने को तैयार है, जैसे छूता है उसको सोना हो जाता है, पीड़ित हो गया। एक ही दिन में परेशान हो गया, दूसरे दिन तो और परेशान हो गया, तीसरे दिन में रहा ही नहीं गया, अब सोना ही सोना। पुनः गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव, मैं 3 दिन से बहुत भूखा हूं। बोला क्यों? बोला कि मैं जो छूता हूं वही सोना हो जाता है। तो बोला तुमने सोना ही तो चाहा, तो सोना तो बहुत मिल गया तुम्हें। फिर तो कहा कि अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए। फिर देख लिया कि यह सोना बहुत होने से भी हमारा भूख नहीं बुझता, भूख को बुझाने के लिए तो मुझे भोजन चाहिए। कहा कि जाओ, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। फिर वैसे ही हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर में जब लोभ प्रवृत्ति होती है तो हम बहुत अधिक धन इकट्ठा संग्रह करने में लगे रहते हैं, पर वास्तव में यह सब कुछ नहीं है, यह सुख नहीं देता। हाँ, जागृत अवस्था में है, भूख लग रहा है तो आवश्यकता के अनुकूल भोजन भी करो, क्षणिक सुख लो, पर यह जागृत अवस्था तक ही सीमित है, भूख तक ही सीमित है। भूख से अधिक भोजन को हम संग्रह कर लेंगे तो वह सुख नहीं देगा। आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु की हमने इच्छा की और संग्रह किया तो वह सुख नहीं बल्कि वह दुख का साधन हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। जागृत अवस्था में भी उतना ही संग्रह करो जितनी आवश्यकता है, और फिर उससे अनुभव करो कि यह तब तक के लिए है जब तक हमारा उपयोगी है, और हमारा उपयोगी नहीं है कुछ नहीं। तो जब तक यह शरीर है तब तक ये हमारे लिए संसार है, जब तक हमें भूख है तब तक हमारे लिए भोजन है, जब तक हमारे लिए जवानी है तब तक हम ऐसे मौज करते हैं। जब बुढ़ापा आ गया सारे ऐसे मौज समाप्त हो गए। अब वृद्धावस्था में बैठे पड़े रहो, सब साधन छुड़ा लेता है परमात्मा, स्वयं दिखाता है कि देखो यह क्या है, और हम उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो इस तरह से जब हमें अनुभव होता है तो वृद्धावस्था में तो बिल्कुल अनुभव हो ही जाता है। पर हमारा यदि लोभ प्रवृत्ति हो तो उस अवस्था में पहुंचने पर भी हमको लगता है कि हमको और मिल जाए, हमको और मिल जाए, हमको और मिल जाए। तो यही कारण तक हमने गुरु से ज्ञान नहीं ग्रहण किया। तो यह मन में जो तृष्णा है, मन में जो वासना है, तो कहते हैं यह मन की वासना से हम दुखी होते हैं। वास्तव में जो है मनुष्य जो दुखी है, अधिक हम भूख से दुख नहीं है कि हमको भोजन नहीं मिल रहा है, 3 दिन से 4 दिन से मैं भूखा हूं, दुखी हूं, मुझे पानी नहीं मिला, मैं प्यासे तड़प रहा हूं, इसलिए वह दुखी नहीं है। या मुझे ठंडी लग रही है, वस्त्र नहीं मिला है, चादर नहीं मिला है, मैं ठंडी में सिकुड़ रहा हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। या रहने के लिए मुझे स्थान नहीं मिला है, किधर पैर रखूं, किधर बैठूं, बैठने के लिए जगह नहीं है। कहते इतनी बड़ी पृथ्वी है, जहां चाहेंगे वहीं बैठ जाएंगे, जरूरत नहीं कि वह हमारा ही हो। अरे पूरी पृथ्वी परमात्मा हमारे लिए ही बनाया। मन में होता है कि हमारा है और हमारा नहीं है। तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि दासी जो होते हैं, नौकरानी जो होते हैं, वह जब बड़े घर में भी रहते हैं, मालिक के घर में काम करती है, पर वह घर में रह करके उस घर का सुख नहीं ग्रहण कर पाते। क्यों? उसके मन में ऐसा रहता कि मेरा घर नहीं। पूरा जीवन यापन कर लेती है, कई वर्षों तक अपना जीती है, बुढ़ापे अवस्था तक जीते रहती है, पर उस घर का उसे सुख नहीं मिलता। क्यों?
कि वह अपना नहीं मानते और सोचते कि मैं यहाँ मैं कमाने के लिए आया हूँ, प्रदेश में हूँ। पर जिसका घर है वह सुख मानता है, यदि वह प्रदेश में क्यों ना हो। वो सोचता है हमारा घर इधर भी है, उधर भी है, कई जगह 10 जगह में अपना घर बना रखा, तो सोच सोच करके सुख। तो संसार में जो है सुख है, यदि है हमारे पास, हमने कह दिया ये हमारा नहीं है, तो उसका सुख हमें नहीं मिलता। और यदि हमने इसको मान लिया कि ये मेरा है, तो इसका सुख हमें मिलता है। तो यह मान्यता ही हमारी ये सुख का साधन है। मान लिया कि ये मेरा परिवार है तो हमको सुख मिलता है, मान लिया ये मेरा शत्रु है तो हमको दुख मिलता है। इस तरह से सुख और दुख जो है वास्तव में हमारे पास व्यवहार में अपना हमने मेहनत करके जिसको इकट्ठा किया और मान लिया है, वह सुख का साधन हो गया है। पर हम ज्यादा दुखी किससे हैं कि ये हमारा नहीं, हमारे पास है, उसका बहुत बड़ा घर है, हमारे पास नहीं है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। इस तरह से हम दुखी होते हैं कि हमारे पास कब होगा, हम दुखी हो जाते हैं। उसका बहुत सम्मान है, उसका बहुत नाम है, हमारा नाम नहीं, हमारा नाम कैसे होगा, उस नाम प्रतिष्ठा के लिए हम मरे पड़े रहते हैं, इसलिए हम दुखी। तो संसार में सोच सोच करके यह हमारे पास नहीं है, यह हमारे पास नहीं है, यह हमारी जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम उसके बारे में सोचते हैं, आवश्यकता से हम अधिक सोचते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। तो वास्तव में सोचने की जरूरत नहीं। यह संसार की रचना परमात्मा के द्वारा विलक्षण हुआ है, और यह जो दिख रहा है वास्तव में यह सब जब तक है तब तक है। और यह स्वप्न के तरह, जैसे स्वप्न में सुख मिल रहा है, स्वप्न समाप्त हुआ तो सुख भी समाप्त वही हो गया। वैसे जागृत अवस्था में जब तक ये हमारा शरीर है तब तक हमारे लिए जागृत है। जैसे यह जागृत अवस्था था, शरीर समाप्त होते ही जागृत समाप्त हो जाएगा हमारे लिए। पर यह वासना समाप्त नहीं होगी, तृष्णा समाप्त नहीं होगी, पुनः हम स्थूल शरीर धारण कर लेंगे और फिर कहीं न कहीं जगे रहेंगे हम। चाहे मनुष्य के शरीर में पुनः जन्म ले ले या पशु पक्षी के शरीर में जन्म ले ले, कहीं न कहीं हम जाकर के पुनः जन्म लेंगे और वैसे ही सुख दुख फिर प्राप्त करने लगेंगे, संसार में भ्रमित होने लगेंगे। जैसे प्रतिदिन स्वप्न देखते हैं वैसे ही प्रतिदिन हम जगते हैं और अनुभव करते हैं। पर शास्त्र कहते हैं, संत सदगुरु कहते हैं कि वास्तव में जगे हुए में जो रहते हैं इसको ज्ञान चक्षु के द्वारा देखो। शास्त्र के वाक्यों को ज्ञान चक्षु के द्वारा देखो कि जागृत अवस्था में जो सुख मिल रहा है यह कैसा है, स्वप्नवत है। वेदांतेषु निह नानास्ति किंचन न यह नानास्ति। यह नाना मतलब अनेक रूप में जो दिखाई दे रहा है यह थोड़ा सा भी नहीं है। स्वप्न में जो भूख लगता है वहां भोजन होता है क्या, पर फिर भी भूख मिटाते हैं। परिवार दिखता उससे मिलते हैं, सुखी होते, क्या वहां परिवार है क्या, नहीं। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ नहीं है, न यह ना नास्ति, यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जागृत अवस्था होने के कारण ये अवस्था कही गई। जैसे जवानी अवस्था, बाल्य अवस्था होता तो खेलने की इच्छा होती है, युवा अवस्था तो कमाने की इच्छा होती है, अब वृद्धावस्था हो जाती तो बस बैठ करके ही आनंद लेने की इच्छा होती है। उसी तरह से जागृत अवस्था में यह सुख पाने की इच्छा होती है, पर जब हम विचार पूर्वक के जागृत अवस्था से ऊपर उठ करके ज्ञान अवस्था में पहुंचते हैं, चतुर्थ अवस्था में जब पहुंच जाते हैं तो संत सदगुरु के वाक्यों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा यह विचार कर लेते न यह नानास्ति किंचन, यह कुछ नहीं है। क्योंकि जितना अभी तक हमने भोगा यह अंतिम अवस्था चल रहा है, यह सब हमारा कुछ नहीं रहा। असद रूपे इंद्रो माया भी, इंद्र मतलब परमात्मा, माया यह जो दिख रहा है यह भगवान की माया है। भगवान की माया के कारण से यह दिख रहा है, यह अनुभव हो रहा है, यह वास्तव में नहीं है। आत्मा एवं इदम अग्र आसीत, यह आत्मा ही था, आत्मा ही है और आत्मा ही रहेगा। ब्रह्म एवं इदम अग्र आसीत, वह ब्रह्म ही था। इस तरह से हम श्रुति वाक्यों को सुनते हैं, अग्र आसीत या था। तो जो दिख रहा है कहते उसी की माया से दिख रहा है। तो माया से जो दिख रहा है उसको यदि हम देखते रहेंगे तो जीवन में दुखी होंगे। माया को देख करके कोई यदि आकर्षित हो जाए और वह जब दुखी हो जाए, कभी कभी क्या करते हैं लोग, टीवी देखते हैं, उसमें सीरियल देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं। आजकल ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं, तो देखते हैं वह हार जीत की लड़ाई चल रही है। कहाँ पे, तो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, या अमेरिका या लंदन के व्यक्ति हैं और इधर से अपने हिंदुस्तान में, एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहे हैं
अर्थात खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और देखने में हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। आज वो सीरियल देखते 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 वहां जीत रहा है, वो रन बनाया तो हम खुशी होते हैं, प्रसन्न होने लगते हैं, बढ़ते जाता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या देख रहे हैं टीवी में? हमारे घर में नहीं खेल रहा है, पर फिर भी हम प्रसन्न हो रहे हैं। न हमारा बेटा खेल रहा है, न हमारे सगे संबंधी खेल रहे हैं, पर हम अपने देश में तादाद में करके हम अपने देशवासियों के लिए हम देखते हैं उसमें, और सीरियल में देख देख करके हम बहुत आनंद होते हैं, अरे बहुत अच्छा है। जीत गया तो मिठाई बांटने लगते हैं, बहुत खुशी मनाते, वाह बहुत अच्छा हुआ, हमारे देश का नाम रोशन किया। और यदि हार गया तो बहुत दुखी होता है। कितने लोग इतने दुखी होते हैं कि अपने टीवी को फोड़ डालते हैं, उसमें आसक्त हो गया देखते देखते। तो देखते देखते जब आसक्त हो जाते हैं तो क्या होता है, उसको हम फोड़ डालते हैं। तो आसक्ति ये दुख का कारण बना। टीवी फाड़ने से क्या हुआ, व्यक्ति जीत जाएगा जो हार गया है। तो उसी तरह से हम संसार में भी जब सुख भोगते हैं, सुख भोगते भोगते जब दुख का मुख देखना पड़ता है, हम बिल्कुल वैसे ही रोने लगते हैं और वैसे ही दुखी हो जाते हैं, जैसे किसी ने अज्ञानी पुरुषों ने टीवी फोड़ दिया। जैसे क्रिकेट देखने वैसे फिल्म देखने में भी होता है। एक बार कहते एक जगह फिल्म चल रहा था, और जब देखने लगा तो देखते देखते उसी में तब तक सांप दिखा, देखते जोर से चिल्लाया, सांप सांप, उछल गया वो। अरे ये तो फिल्म चल रहा है, बोला नहीं वो सांप दिख रहा है, मेरे पास आ जाएगा। इस तरह से, तो इस तरह से तरह तरह की हम कल्पना जब इस पर्दे पर, वहां है क्या नहीं है। सिनेमा चल रहा है, फिल्म सिर्फ चल रहा है, सीरियल है सिर्फ चल रहा है, कहाँ से वो चलाने वाला कोई है, उस दिखाने वाला कोई दिखा रहा है इस पर्दे पर। पर्दा तो बिल्कुल सिंपल है, सादा, वहां कुछ भी नहीं जहाँ देख रहे हैं। टीवी पर स्क्रीन पर कुछ नहीं है हमारे घर में, पर वह दिख रहा है। हाँ, दिखने का साधन क्या है, कहते वह कोई है। उसी तरह से यह जगत एक जो दृश्य है, ये 5 तत्वों से जो बना हुआ यह संसार है, इस संसार में जो सब कुछ दिखता है यह वास्तव में सिर्फ दृश्य मात्र है, देखने के लिए है, यह संग्रह करने के लिए नहीं है, ये रखने के लिए नहीं है। जब तक दिख रहा है उसका आनंद लो, और समझ लो ये तभी तक है जब तक हम देख रहे हैं, जब तक हम उपयोग कर रहे हैं तब तक हमारा है, जब हम उपयोग उसका नहीं कर रहे हैं तो हमारा नहीं है। यही निश्चय करना चाहिए, जीवन में इसी में सार्थकता होती है। तो इस तरह से तत्व ज्ञानियों ने यह निश्चय किया, क्योंकि हम जब इसको मानेंगे, कहते द्वितीया द्वय भयम भवति, अपने से अधिक मान लेंगे किसी को तो भय होगा ही, न तो तद द्वितीयम अस्ति, द्वितीय कुछ है ही नहीं। यत्र त्वस्य सर्वात्म भूत, जो भी कुछ है वह आत्मा ही है, इत्यादि। इस तरह से वेदांत पंडितार्थ, अर्थात पंडितों ने, पंडित इत्यर्थ है जो वास्तव में ज्ञानी है, पंडित है, उन्होंने इस शास्त्र के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से विचार करके यह निश्चय किया। यह जो निश्चय कर लेता है आत्मज्ञान के द्वारा, सांसारिक सुख भी उसे सुख की तरह नहीं लगता, समझ जाता कि संसार का भी सुख क्यों मिल रहा है, शरीर में हमको सुख मिल रहा है क्यों मिल रहा है, हमको खाने में सुख मिल रहा है, हमने कभी विचार किया खाने में सुख मिल रहा है क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम अंदर से सुख स्वरूप हैं और अनुकूल लग रहा है। खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और अचानक कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया अपने परिवार में, मर गया, सूचना मिल गई, तुम्हारा फलाने व्यक्ति मर गया, तुम्हारा भाई मर गया। अब देखिए, जो खाने में सुख मिल रहा था, भूखे भी हैं हम, अब क्या सुख मिल रहा है उस समय, क्या हो गया वह सुख, तो बस दुख का मुख देखना पड़ा, दुख की बातों को सुनना पड़ा, तो भूख रहते हुए वो भोजन में सुख नहीं मिलने लगा। तो यह वास्तव में सुख हमको इसलिए मिल रहा है कि हम सुख की आशा करते हैं उसमें, और जैसे दुख की बात सुनते हैं वह भोजन भी सुख हमको नहीं देने लगता है। तो यह सुख जो हमें मिलता है, यह वास्तव में हम सुख स्वरूप हैं। कभी कभी यह संसार में फिल्म के तरह, लीला के तरह इसको हम देखते हैं, व्यवहार करते हैं, जागृत अवस्था में यह अनुभव होता है, और यह रोज दिन यह देखे हुए को स्वप्न में जाकर के थोड़ा देखते हैं, फिर सुसुप्ति में यह सब कुछ त्याग देते हैं। कोई मुट्ठी से बांध करके पैसे को पकड़ के रखे, पर स्वप्न में जाते हैं वो छूटने लगता है, सुसुप्ति में जाकर बिल्कुल छूट जाता है, वह सुख नहीं देता। बाहर का कोई सुख हमें नहीं मिलता है, सिर्फ अपने ही सुख से सुखी होते हैं सुसुप्ति अवस्था में, पर वहां ज्ञान नहीं होता। पर तुरीय अवस्था में जब पहुंचेंगे तो ज्ञान के माध्यम से ज्ञान चक्षु खुलता है, शास्त्र के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से ज्ञान चक्षु खुल जाता है चतुर्थ अवस्था में।
तो विचार करेंगे तो हम स्वयं स्थिर हो जाएंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो यह निर्णय हो जाएगा कि यह वास्तव में कुछ नहीं है और मैं ही देख रहा था, यह दृश्य के रूप में, मैं ही स्थूल रूप में हो गया, मैं ही सुसुप्ति में स्वप्न में चला गया और पर मैं विज्ञान में स्थित हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, अतः आत्मा ही वह, मैं ही आत्मा हूँ। इस तरह से निर्णय करेंगे तो यह निर्णय हो जाएगा। आगे के श्लोक में इसी को बिल्कुल निर्णायक अर्थ देगा 32 नंबर के श्लोक में, उसको पुनः विचार करेंगे। समय पूर्ण हो गए हैं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, पुनः आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।